हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों एमपीपीएससी फ्री 2020 की एग्जाम के लिए मध्य प्रदेश स्पेशल वीडियो आपका ही रहेगा। और इस वीडियो में गाइस हम वन मध्य प्रदेश की नदियां, पर्वत पाठार और जलवायु से रिलेटेड टॉप 100 एमसीक्यूज लेकर आए। अब ये जो फॉर्मेट रहेगा एमसीक्यू फॉर्मेट में रहेगा। टॉप 100 क्वेश्चन फटाफट रिविजन इनका हम करेंगे। काफी ज्यादा आईएमपी क्वेश्चन है, इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर से देखिएगा। गाइस चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी आप दबा दीजिए, जिससे जो भी नया वीडियो है इस चैनल पर उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। गाइस एक और चीज आपको बता देते हैं, एमपीपीएससी की फ्री टेस्ट सीरीज में अभी तक आपने एनरोल नहीं किया तो आप कर सकते हैं, क्योंकि काफी अच्छा स्पेशल ऑफर आप सभी के लिए चल रहा है। फ्री टेस्ट सीरीज यहाँ पर आपको मिल रही है और इसके लिए आपको इसलिए हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद में आपको 50 रुपीज पोर्टल चार्ज रजिस्ट्रेशन शुल्क पे करना होगा और देन आप इसको फ्री एक्सेस कर सकते हैं। कोई भी इसके अतिरिक्त आपका शुल्क नहीं लगेगा। आप इसको जल्दी से एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि काफी कम टाइम आपके लिए बचा हुआ है और इतने आप अच्छे से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ क्वेरीज है, तो आप इस नंबर पर हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन निकल कर आ रहा है इस वीडियो का, ये निकल कर आ रहा है, आर्कियन चट्टानों का निर्माण किस घटना के परिणाम स्वरूप हुआ है। देखिए आर्कियन चट्टानों का जो निर्माण हुआ है ये द्रविड़ पदार्थ के शीतलन से हुआ है। किनसे? द्रविड़ पदार्थ के शीतलन से इनका निर्माण हुआ है आर्कियन चट्टानों का। ध्यान रखिएगा। और ज्यादा डिटेल में हम इस वीडियो में नहीं जाएंगे, ओनली क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, जो कि आपका रिवीजन वीडियो रहेगा। टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जो कि जितनी भी करंट की अपडेट होती है पूरी यहीं पर हम प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, निम्न में से कौन सी चट्टान धारवाड़ चट्टानों का प्रदर्शन नहीं करती है। इनमें से धारवाड़ चट्टानों का जो प्रदर्शन नहीं करती है, ये नहीं करती है भांडेर उपक्रम की चट्टानें। ग्वालियर उपक्रम की चट्टानें किन चट्टानों का ही एक प्रकार है। तो ग्वालियर उपक्रम की चट्टानें कुडप्पा क्रम की जो चट्टानें, इनका ही एक रूपांतरित प्रकार आप बोल सकते हैं। तो इसका ही एक ये प्रकार है ग्वालियर उपक्रम की चट्टानें। गाइस आपको बता दें, एमपी की आपको ई बुक मिल जाएगी, एमपी करंट अफेयर 2021। इसके अलावा एमपी करंट अफेयर 2020 की भी ई बुक अवेलेबल है। साथ ही मध्य प्रदेश पुलिस स्पेशल टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है और एमपी की जीके का पूरा कोर्स भी आपको मिल जाएगा, जिसमें टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर और पीडीएफ फाइल प्रोवाइड की जाती है। इन सभी की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहां पर काफी अच्छे स्पेशल ऑफर चल रहा है। एक बार आप जाकर चेकआउट जरूर से कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, मध्य प्रदेश में हीरो के निक्षेपण किस चट्टानों में मिलते हैं। अब हीरो के निक्षेपण जो मिलते हैं मध्य प्रदेश में, ये बीजावर उपक्रम की जो चट्टानें इनमें देखने को मिलती है। और ये जो क्वेश्चन है मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है गाइस, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में किस उपक्रम की ऊपरी चट्टानों को मोरार तथा निचली चट्टानों को पार के नाम से जाना जाता है। और ये जो चट्टानें हैं इनको ग्वालियर उपक्रम चट्टानें बोला जाता है। ये आपकी मोरार और निचली जो चट्टानें, इनको पार इस क्रम की चट्टान को कहते हैं। विंध्यन क्रम को चट्टानों का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पाया जाता है। तो विंध्यन क्रम की जो चट्टानें हैं इनका सर्वाधिक विस्तार नर्मदा नदी के उत्तर में देखने को मिलता है। तो यहाँ से आपका बी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक विंध्यन क्रम की चट्टानों का उपक्रम नहीं है। इनमें से तालचेर जो उपक्रम है ये विंध्यन क्रम की चट्टानों का उपक्रम नहीं है। तो याद रखिएगा तालचेर नहीं है। बाकी आपका सेमरी उपक्रम, भांडेर उपक्रम और केमूर उपक्रम, ये सभी विंध्यन क्रम की चट्टानों का उपक्रम है, ओनली डी को छोड़कर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा ये रहेगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है गाइस, केमूर उपक्रम का विस्तार किन किन राज्यों में पाया जाता है। केमूर उपक्रम का जो आपका विस्तार पाया जाता है ये पाया जाता है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में। अगला क्वेश्चन है, गानोरगढ़ सेल तथा सिरबू सेल किस चट्टानों की दो अवस्था हैं। तो ये जो दो अवस्था है ये भांडेर उपक्रम की जो चट्टानें, इनकी दो अवस्था है, गानोरगढ़ सेल और दूसरी सिरबू सेल। मध्य प्रदेश राज्य के में वर्ष 2000 विभाजन से पूर्व कितने भौतिक प्रदेश थे। तो मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें 2000 विभाजन से पूर्व सन 2000 में, तो इससे पहले भौतिक जो प्रदेश थे इनकी संख्या थी 9। डी ऑप्शन करेक्ट यहाँ से रहेगा। मालवा के पाठार में स्थित सीगार चोटी, अब आपको बताना है कि इसकी ऊंची कितनी है। तो इसकी ऊंचाई कितनी है ये आपसे बेसिकली यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है, और इसकी जो ऊंचाई है ये है 881 मीटर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालचेर उपक्रम की चट्टानों का विस्तार मध्य प्रदेश के किस जिले में नहीं पाया जाता है। इसका जो विस्तार मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में नहीं पाया जाता है। मालवा के पाठार का विस्तार मध्य प्रदेश के कितने प्रतिशत भूभाग पर है। तो मालवा के पाठार का जो भूभाग है विस्तार है
ये आपका देखने को मिलता है 28.6% भूभाग पर देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश में स्थित विंध्य श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? और इसकी सबसे ऊंची चोटी है सद्भावना शिखर, जिसको बोला जाता है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट रहेगा। किस उपक्रम से होकर प्रयागराज से कटनी के मध्य में रेल लाइन गुजरती है? और ये जो उपक्रम है गाइस, यहाँ से रेल लाइन जो गुजरती है यहाँ पर, ये रीवा उपक्रम इसको बोला जाता है, रीवा उपक्रम। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का निम्नतम क्षेत्र कौन सी भौतिक संरचना है? और ये जो भौतिक संरचना है इसको बोला जाता है नर्मदा सोन घाटी। अंतभेदी आग्नेय लावा से के उद्गार से किस काल में दक्कन ट्रेप का निर्माण हुआ? अब ये जो दक्कन ट्रेप का निर्माण हुआ ये क्रिस्टेशियस काल में हुआ। कब हुआ? क्रिस्टेशियस काल में ये हुआ इसका निर्माण। ध्यान रखिएगा, ट्रेप का निर्माण यहाँ पर हुआ है, दक्कन ट्रेप का। किससे हुआ है? अंतभेदी आग्नेय लावा के उद्गार से। ध्यान रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस समूह के साक्ष्य मध्य प्रदेश में नहीं मिले? इनमें से जो साक्ष्य नहीं मिले, ये नहीं मिले द्रविड़ संघ के। मध्य प्रदेश के 3 प्रमुख जिला कौन से हैं जो कर्क रेखा के सबसे अधिक समीप स्थित है? और ये 3 जिले हैं आपके उज्जैन, रतलाम और राजगढ़। सिद्ध बाबा की पहाड़ी निम्न पठारों में से किस पठार में आपकी आती है? तो ये आती है आपकी बुंदेलखंड के पठार में सिद्ध बाबा की पहाड़ी। अविभाजित मध्य प्रदेश को उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई आपको बतानी है कितनी थी? तो इसकी जो लंबाई थी वो थी 992 किलोमीटर। कितनी थी? 992 किलोमीटर इसकी लंबाई थी अविभाजित मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, निम्न में से वो कौन से राज्य है जिनकी सीमाएं अविभाजित मध्य प्रदेश की सीमा को छूती थी लेकिन विभाजन के बाद नहीं छूती है? तो ये राज्य है आपका झारखंड। इसकी सीमा आप मध्य प्रदेश को नहीं छूती है। आप देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे जो पूछा गया ये, जिसकी सीमाएं अविभाजित मध्य प्रदेश की सीमा को छूती थी लेकिन विभाजन के बाद में नहीं छूती है, तो ये झारखंड की भी नहीं छूती है। इसके अलावा अगर हम बात करें, देखिए मध्य प्रदेश की जो सीमा है ये 5 राज्यों को छूती है। 5 राज्यों को छूती है। आपका राजस्थान हो गया, राजस्थान के बाद में आपका छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद में आपका महाराष्ट्र, महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र और इसके अलावा गुजरात, गुजरात और एक और आपका है उत्तर प्रदेश। तो ये 5 राज्यों से मध्य प्रदेश की विभाजन के बाद में सीमा लगती है। विभाजन के पहले सीमा कितने राज्यों से लगती थी? तो ये 7 राज्यों से आई थिंक लगती थी। ध्यान रखिएगा, अब 5 राज्यों से लगती है। अब इन 5 में कोई भी आपका यहाँ से, देखिए यहाँ पर जो दे रखा है ये दे रखा है मध्य प्रदेश की सीमा जो है पहले छूती थी, अब लेकिन विभाजन के बाद में नहीं छूती है। तो इन किसी की भी सीमा मध्य प्रदेश को अब नहीं छूती है। तो यहाँ से थोड़ा सा इस क्वेश्चन में डाउट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, अरावली एवं विंध्यन श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? अरावली एवं विंध्यन जो श्रृंखला है इनके मध्य में पठार आपका आता है मालवा का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम। मालवा किन 2 प्रमुख नदियों के बीच समद्विभाजक जल के रूप में कार्य करता है? ये करता है आपका नर्मदा और यमुना नदी के समद्विभाजक जल के रूप में। कैमूर श्रेणियां किन 2 प्रमुख नदियों के बीच जल द्विभाजक का कार्य करता है? कैमूर जो श्रेणियां करती है ये यमुना और सोन नदी के बीच में दोनों नदियों के बीच जल द्विभाजक का कार्य करता है। मध्य प्रदेश के किस भाग में सबसे ऊंची चोटियां हैं? और ये जो भाग है इसका नाम आपको बताना है। ये भाग आपका है सतपुड़ा वाला एरिया। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस पठार को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है? तो कर्क रेखा जो करती है गाइस ये मालवा के पठार को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। मध्य प्रदेश के निम्न शिखरों को अवरोही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर आपको अवरोही क्रम में आपको करना है। तो ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर देखिए यहाँ पर आप सोच लीजिएगा पहले सबसे बड़ा कौन सा है? अवरोही क्रम में, आरोही क्रम में आपको करना है, आरोही क्रम में। तो इस हिसाब से आप याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो स्थान आएगा ये आएगा सद्भावना शिखर का, उसके बाद में आपका आएगा अमरकंटक का, अमरकंटक के बाद में आपका आएगा चोरागढ़ का, और चोरागढ़ के बाद में आपका आएगा धूपगढ़ का। क्लियर है? तो अवरोही क्रम आरोही क्रम ये है। क्लियर है? आरोही क्रम ये है, और इन क्रम में आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा ये रहेगा ऑप्शन नंबर डी। पहले आपका चौथा आएगा यानी सद्भावना शिखर, फिर अमरकंटक, फिर आपका चोरागढ़ और फिर आपका धूपगढ़। तो 4 3 2 1 यहाँ से आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस शाखा से होती है? और ये शाखा है बंगाल की खाड़ी वाली।
किस माह के समूहों को प्रदेश में द्वितीय गर्मी ऋतु कहा जाता है? और ये द्वितीय गर्मी ऋतु कहा जाता है सितंबर और अक्टूबर समूह को। सूर्य के उत्तरायण होने से प्रदेश का जो तापमान है इसमें क्या परिवर्तन होता है? तो तापमान में वृद्धि होने लगती है सूर्य के उत्तरायण होने के बाद। मध्य प्रदेश को वर्षा के आधार पर कितने भागों में विभाजित किया गया है या बांटा गया है? तो मध्य प्रदेश को 4 भागों में बांटा गया है। मध्य प्रदेश में ऋतु संबंधित जानकारी जुटाने वाली वेधशाला कहाँ स्थित है? तो ये आपकी इंदौर में स्थित है, ऋतु वेधशाला। मध्य प्रदेश में दैनिक तापांतर किस माह में सर्वाधिक होता है? दैनिक तापांतर सबसे ज्यादा होता है आपका मार्च माह में, दिन के तापमान में अंतर। निम्न में से प्रदेश के किस क्षेत्र में दोनों मानसूनों से वर्षा होती है? और ये जो क्षेत्र है इसका नाम है विंध्य प्रदेश वाला एरिया। गाइस आपको बता दें हमारा जो नया चैनल है गाइस एग्जाम टाउन, इस पर अभी हाल ही में हमने नया वीडियो आपका आने वाला है। 7 महीने का पूरा करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, जनवरी 2021 से लेकर जुलाई 2021 तक। 250 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे 7 महीने के जो करंट अफेयर है उनमें से सिलेक्ट हमने करके आपकी एक ही वीडियो में ये पूरा किया है। तो ये वीडियो आप जरूर से देख लीजिएगा। एमपीपीएससी या किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, नेशनल लेवल की या स्टेट लेवल की, सभी के लिए मोस्ट आईएमपी ये वीडियो आपका रहेगा। और इस वीडियो को जरूर से मिस मत कीजिएगा क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसकी पीडीएफ भी आपको कहाँ पर मिलेगी ये भी आपको इस वीडियो में बता दी जाएगी, इसलिए इस वीडियो को पूरा आप जरूर से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? मध्य प्रदेश को बांटा गया है 11 कृषि के जलवायु क्षेत्रों में। तो डी ऑप्शन यहाँ से भी आपका सही रहेगा। तापक्रम के आधार पर मध्य प्रदेश का अधिकांश भाग किस तापीय वर्ग में आता है? तो ये आपका आता है अति तापीय वर्ग में। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक नदियां किस पर्वत श्रेणी से निकलती है? और ये जो पर्वत श्रेणी है ये है आपकी मैकाल श्रेणी। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र कौन सा है? इसका नाम है आपका गंगा अफवाह तंत्र, जो कि बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। रतिदेव की कीर्ति किस नदी का प्राचीन नाम है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, रतिदेव की कीर्ति। देखिए यहाँ पर आपका रतिदेव की कीर्ति जो उपनाम है ये प्राचीन नाम है, ये है आपका चंबल नदी का। क्या है? चंबल नदी का ये आपका उपनाम है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है चंबल नदी, पहले नंबर की नदी है नर्मदा नदी। निम्न में से कौन सी नदी एक अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? और अध्यारोपित नदी का उदाहरण है चंबल नदी। निम्न में से कौन सी एक नदी बेतवा की सहायक नदी नहीं है? बेतवा की सहायक नदी इनमें से रिहंद नदी नहीं है। किस नदी को बुंदेलखंड की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है? और ये नदी है बेतवा नदी, इसको जाना जाता है बुंदेलखंड की जीवन रेखा के नाम से। केन नदी का उद्गम किस जिले से होता है? गाइस केन नदी जो है इसका उद्गम होता है कटनी से। इसके अलावा केन नदी किन 2 जिलों के मध्य प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है? तो ये करती है पन्ना और छतरपुर जिले का के मध्य में प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है इन दोनों जिलों के। तो पन्ना और आपका छतरपुर करेक्ट रहेगा। सुक्तिमती नदी किस नदी का प्राचीन नाम है? सुक्तिमती है आपका केन नदी का प्राचीन नाम। सजर नामक बहुमूल्य पत्थर किस नदी में पाया जाता है? ये आपका देखने को मिलता है केन नदी में। जोहिला किस नदी की प्रधान सहायक नदी है? अब जोहिला जो नदी है गाइस ये सोन नदी की प्रधान सहायक नदी है। कैमूर श्रेणी तथा छोटा नागपुर पाटर के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? इसका नाम है आपका सोन नदी। नर्मदा नदी का अफवाह प्रतिरूप है, आपको बताना है इसका अफवाह जो है प्रतिरूप वो वृक्षानुमा प्रणाली का है। तो यानी आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नर्मदा नदी को किस वर्ष जीवित नदी का दर्जा प्रदान किया गया? इसको वर्ष 2017 में जीवित नदी का दर्जा प्रदान किया गया है। नर्मदा नदी को कितनी सहायक नदियां उसमें दाईं ओर से मिलती है? तो नर्मदा नदी की कितनी सहायक नदियां उसमें दाईं ओर से मिलती है? तो इसमें आपकी 19 नदियां मिलती है दाईं ओर से। नर्मदा समग्र नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? नर्मदा समग्र जो पुस्तक लिखी है इसके रचयिता है डॉक्टर स्वर्गीय अनिल माधव देव और माधव दवे भी इनको बोला जाता है। तो यहाँ से आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। मध्य प्रदेश में किस नदी को पृथ्वी की पुत्री के नाम से भी जाना जाता है? पृथ्वी की पुत्री के नाम से जाना जाता है माही नदी को जो कि धार से निकलती है। चंबल नदी मध्य प्रदेश के किस जिले में प्रवाहित नहीं होती है? तो ये आपकी दतिया जिले में नहीं जाती है, याद रखिएगा।
नर्मदा नदी के कितने प्रतिशत बेसिन का विस्तार मध्य प्रदेश में है? इसका करीबन मान के चलेगा 89.9%। यहाँ से आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नदियों की लंबाई में असत्य कथन आपको बताना है, तो नदियों की लंबाई में बेतवा नदी की देखिए यहाँ पर जो है आपको थोड़ा सा समझना होगा, असत्य कथन यहाँ पर पूछा गया है। नदियों की लंबाई में असत्य कथन, चंबल नदी की लंबाई 965 किलोमीटर है, ताप्ती नदी की 724, सोन नदी की 780, ये सभी सही है। बाकी इसमें से असत्य जो कथन है ये है बेतवा नदी की, जो कि 365 दे रखा है, ये आपका गलत है, इतनी नहीं है बेतवा की। इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा ये रहेगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? तो डी ऑप्शन यहाँ से आपका करेक्ट आंसर रहेगा। निम्न में से कौन सी नदी उत्तर से दक्षिण की ओर नहीं बहती है? उत्तर से दक्षिण की ओर जो नदी नहीं बहती है इसका नाम है माही नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे निकल कर आ रहा है, निम्न जलप्रपातों को उनके निकटस्थ स्थलों के साथ सुमेलित आपको करना है। भालकुंड जो जलप्रपात है ये कहाँ से निकलता है? तो ये आपका निकलता है कहाँ से? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा ये रहेगा यहाँ से निकलता है। कहाँ से? आपका ये जो निकलता है सागर से निकलता है। डचेस आपका जो जलप्रपात है ये पंचमढ़ी में है, झाड़ीदार जलप्रपात इंदौर में है, और शंकरफार जो जलप्रपात है ये आपका खिवनी में है। तो इस हिसाब से आप मैच कर लीजिएगा। तो यहाँ से देखिए पहले में आपका आएगा x, दूसरे में u, तो देखिए पहले में x यहाँ पर आ रहा है, फिर u और हाँ देखिए ये आपका पहले में x एक ही में है, दूसरे में u आपका, और तीसरे में आपका v, चौथे में आपका w। इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा ये रहेगा ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से किस नदी का वर्णन कादम्बरी तथा मेघदूत में मिलता है? तो ये जो नदी है इसका नाम है आपको बताना है, और इसका जो नाम रहेगा देखिए यहाँ पर कादम्बरी और मेघदूत में जो वर्णन मिलता है ये मिलता है आपका बेतवा नदी का, यानी आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। निम्न में से किस नदी को वाल्मीकि रामायण में सुभागदी कहा गया है? सुभागदी जो नदी कहा गया है इसको सोन नदी को कहा गया है। किन नदियों के संगम द्वारा मंदार झरने का निर्माण होता है? तो ये जो नदियां हैं ये हैं आपकी नर्मदा नदी और तवा नदी, इन दोनों के संगम पर मंदार झरना का निर्माण होता है। सरस्वती और खान किसकी सहायक नदियां हैं? ये दोनों नदियां आपकी रहेगी शिप्रा नदी की सहायक नदियां। लश्कर के मैदान की सीमा बनाने वाली दो नदियां, मुख्य नदियां कौन सी हैं? तो इन नदियों का नाम है, एक आपकी यमुना नदी, दूसरी आपकी चंबल नदी। चंबल, जामनी और कुंवर इस नदी के द्रोणी का एक हिस्सा आपको बताना है कि कौन सा है? तो गंगा आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। इस नदी का यानी कुंवर और ये जो नदियां हैं इनके द्रोणी का एक हिस्सा गंगा नदी है। कुंवारी है, अब आपको बताना है कुंवारी क्या है। कुंवारी सिंधु की एक सहायक नदी है। क्या है? सिंधु की एक सहायक नदी ये है। रने झरने का निर्माण होता है, इसका निर्माण होता है बेतवा और सोन, ध्यान रखिएगा, सोन और बेतवा से इसका निर्माण होता है। प्राणहिता किन दो नदियों का संगम है? प्राणहिता वेनगंगा और वर्धा नदी का संगम है। वर्धा नदी कहाँ से निकलती है? तो वर्धा नदी निकलती है आपकी बैतूल से। नर्मदा बेसिन का कुल क्षेत्रफल आपको बताना है कितना है? तो इसका क्षेत्रफल जो है 98,796 किलोमीटर स्क्वायर रहेगा। बी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ से। अमरकंटक कितनी महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत है? अमरकंटक यहाँ से आपका 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्थल है, सोन नदी, नर्मदा नदी और जोहिला नदी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के और आगे बढ़ते हैं। तवा जलाशय किसके मध्य में स्थित है? तवा जलाशय आपका है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और बोरी अभयारण्य के बीच में। गुना जिला किस नदी द्वारा विभाजित होता है? तो ये आपका होता है सिंध नदी के द्वारा। वेनगंगा अंत में कौन सी नदी में मिलती है? तो वेनगंगा मिलती है आपकी गोदावरी में। चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? काफी आईएमपी क्वेश्चन है, इंद्रावती नदी पर ये आपको बना हुआ है चित्रकूट जलप्रपात। मध्य प्रदेश वन्यजीव संरक्षण अधिनियम का पारित हुआ था, ये पारित हुआ था 1974 में। मध्य प्रदेश वन विकास निगम की स्थापना कब की गई? मध्य प्रदेश वन विकास निगम की स्थापना की गई 1974 में। मध्य प्रदेश में वनों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष से प्रारंभ किया गया? तो ये किया गया 1970 से। मध्य प्रदेश का दूसरा वन राज्यिक महाविद्यालय मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ये आपका रहेगा बैतूल में। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की पहली वन नीति कब लागू की गई? तो पहली वन नीति लागू की गई थी 1952 में। सर्वाधिक आरक्षित वन वाला वन व्रत कौन सा है?
तो सर्वाधिक आरक्षित वन व्रत वाला जो आपका वन व्रत है, इसका नाम आपको बता दें, वन वाला वन व्रत कौन सा है, इसका नाम है खंडवा वन व्रत। वनों के राष्ट्रीयकरण के तहत प्रदेश में सर्वप्रथम किस वनोत्पाद का राष्ट्रीयकरण किया गया? सबसे पहले जो राष्ट्रीयकरण किया गया था, ये किया गया था तेंदुपत्ते का। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन स्थिति रिपोर्ट का प्रकाशन किस वर्ष से प्रारंभ किया गया? इसका जो प्रकाशन है ये किया गया 1987 से प्रारंभ। यहां से आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन स्थिति 2019 को तैयार करने में किसकी मदद ली गई है? अब इसको तैयार करने में IRS रिसोर्स सेट 2 की मदद ली गई है। ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। ग्रीन बांस के अंतर्गत वनावरण कितना क्षेत्रफल आता है? और देखिए यहाँ पर ये जो डेटा है ये मध्य प्रदेश ISR 2019 के अनुसार दे रखा है, और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा ये रहेगा 64,754 किलोमीटर स्क्वायर। वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार मध्य प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र का कितने प्रतिशत वन क्षेत्र है? तो इसके अनुसार अगर हम बात करें तो 25.14% वन क्षेत्र आपका रहेगा। वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार मध्य प्रदेश में कुल अत्यंत सघन वन का क्षेत्रफल आपको बताना है कौन सा है? तो इसके अनुसार ये जो क्षेत्रफल है ये है आपका 6,676.02 किलोमीटर स्क्वायर। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक वनावरण वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक वनावरण वाला जो जिला है मध्य प्रदेश का ये आपका रहेगा ऑप्शन नंबर बी, बालाघाट जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार मध्य प्रदेश का प्रतिशत की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे कम वनावरण वाला जिला आपको बताना है, और इस जिले का नाम है उज्जैन जिला। वन स्थिति रिपोर्ट 2017 की तुलना में रिपोर्ट 2019 में कमी वृद्धि दर्ज की गई है। तो यहाँ पर आपको बताना है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा +68.49 किलोमीटर स्क्वायर। लाख उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? लाख उत्पादन में मध्य प्रदेश का द्वितीय स्थान है। सागौन आपको बताना है, सागौन है ये क्या है? तो ये उष्णकटिबंधीय अर्ध पर्णपाती है सागौन। मध्य प्रदेश तेंदुपत्ता व्यापार विनियमन अधिनियम किस वर्ष से लागू किया गया था? ये लागू किया गया मध्य प्रदेश तेंदुपत्ता अधिनियम कब लागू किया गया? तो ये किया गया 28 नवंबर को 1964 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश लोक वानिकी अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया? तो ये लागू किया गया 12 अप्रैल को 2001 में। आरक्षित वन वनों के वर्गीकरण की कौन सी श्रेणी को दर्शाता है? तो देखिए ये आरक्षित वन वनों के वर्गीकरण की श्रेणी को जो दर्शाता है ये प्रशासनिक आधार पर दर्शाता है। वानिकी संदेश नामक पत्रिका का प्रकाशन किस संस्था के द्वारा किया जाता है? इसका जो प्रकाशन किया जाता है ये राज्य वन अनुसंधान संस्थान के द्वारा किया जाता है। मध्य प्रदेश में सामाजिक वानिकी योजना कब प्रारंभ की गई? ये योजना प्रारंभ की गई थी 1976 में। निम्न में से कौन सी मध्य प्रदेश सरकार का एक व्यापारिक एकाधिकार वाली उपज है? और ये उपज जो है इसका नाम है साल का बीज। किस वर्ष में जैव विविधता विभाग का गठन मध्य प्रदेश में किया गया था? इसका गठन किया गया था मध्य प्रदेश में वर्ष 2001 में। बी ऑप्शन यहाँ से भी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। गाइस हम सीरीज के 100 क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर चुके हैं। सभी जो हमने आपको टॉपिक बताए थे उन सभी टॉपिक में से आपके क्वेश्चन निकल कर आ रहे हैं मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल के। और नेक्स्ट पार्ट में हम अगला जो टॉपिक उठाएंगे 2-3 टॉपिक उनसे 100 क्वेश्चन लगाएंगे, क्योंकि काफी ज्यादा टाइम कम बचा हुआ है। और अगर आप किसी स्पेशली एक ही टॉपिक में 100 क्वेश्चन चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। गाइस आपको बता दें MPPSC फ्री टेस्ट सीरीज में अभी तक इनरोल नहीं किया, कर लीजिएगा। और ये जो टेस्ट सीरीज है फ्री आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, देन आपको 50 रुपीज रजिस्ट्रेशन शुल्क पोर्टल चार्ज पे करना है। उसके बाद में आप इसको फ्री एक्सेस कर सकते हैं, कोई भी इसके अतिरिक्त आपका चार्ज नहीं लगेगा। MP की करंट अफेयर की ई बुक आपको मिल जाएगी 2021, साथ ही 2020 की भी ई बुक अवेलेबल है। मध्य प्रदेश पुलिस स्पेशल टेस्ट सीरीज और MP GK का पूरा कोर्स भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। इन सभी पर काफी अच्छे स्पेशल ऑफर चल रहा है। अभी तक इनको नहीं देखा है और डेमो अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो डेमो भी चेकआउट कर सकते हैं। इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। गाइस ये वीडियो आपको कैसा लगा कैसा नहीं लगा अपना रिस्पॉन्स और सपोर्ट जरूर से यहाँ पर दीजिएगा, ताकि हमें भी पता चल पाए एक्चुअल में कि आपको वीडियो पसंद भी आ रहा है या नहीं आ रहा है। कोई और भी वीडियो चाहते हैं, कुछ सजेशन देना चाहते हैं, वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं।
तो आज के स्टूडियो में बस इतने, मिलते हैं एक नई स्टडी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।